नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अगली श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन क्रमवार जारी रखे होंगे। आइए देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। भक्तमाल के टीकाकार निम्न में से कौन है? जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन है। तो यहाँ पर जो नाभादास जी हैं यह भक्तमाल के रचनाकार हैं। तो आपको बताना है टीकाकार निम्न में से कौन है। प्रियादास हैं, अग्रदास हैं, तुलसीदास हैं, तो कौन है? 126 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों प्रियादास हैं, 2 ऑप्शन सही है। 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, रास पंचाध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है? तुलसीदास हैं, नंददास हैं, अग्रदास हैं, प्रियादास हैं, कौन है दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अग्रदास की जो रचना है दोस्तों वह ध्यान मंजरी है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होगा, नंददास। 2 ऑप्शन सही होगा। नंददास जी की रचना बहुत प्रसिद्ध रचना है रास पंचाध्यायी। और अगला प्रश्न, भक्त नामावली किसकी रचना है? ध्रुवदास, नाभादास, प्रियादास, नंददास। जी हाँ दोस्तों, नंददास अष्टछाप कवियों में सबसे छोटे थे लेकिन सबसे प्रसिद्ध रहे। जी हाँ, सबसे प्रसिद्ध रहे। बताइए तो भक्त नामावली किसकी रचना है? तो भक्त नामावली दोस्तों ध्रुवदास जी की रचना है। आपका 1 ऑप्शन सही है। किसकी रचना है? ध्रुवदास जी की रचना है। निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? जी हाँ दोस्तों, किसने कहा भक्ति आंदोलन को लोक जागरण? आज्ञा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नगेंद्र ने, ग्रियर्सन ने। 129 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आंदोलन को लोक जागरण कहने का कार्य जो किया वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। तो आपका 2 ऑप्शन सही है दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी को ललित निबंधकार भी माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसी हैं, पंक्ति किसकी है? यह किसने कहा कि बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नगेंद्र ने, ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा दोस्तों? बताइए आप सब कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही होगा। ग्रियर्सन ने कहा था दोस्तों। ग्रियर्सन ने कहा बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसी हैं। आपका 3 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता युग्म कितने हैं? कितने हैं दोस्तों? 2, 3, 5, 4। कहने वाले कितने हैं, सुनने वाले कितने हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। रामचरितमानस में 7 कांड हैं दोस्तों। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और यह तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो कितने इसमें वक्ता और श्रोता हैं? बताइए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही होगा, 4। ठीक है दोस्तों, कितने? 4 वक्ता और श्रोता हैं। रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ? जी हाँ दोस्तों, कहाँ से हुआ? आपको बताना है। अयोध्या से हुआ, चोरों से हुआ, वृंदावन से हुआ, श्रीलंका से हुआ। कहाँ से हुआ दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 1 ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अयोध्या से रामचरितमानस की रचना का आरंभ तुलसीदास जी ने किया था। चारह फल मानत चारह चढ़क को किसकी पंक्ति है? जी हाँ दोस्तों, 133 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? केशवदास, तुलसीदास, कबीरदास, नंददास। 133 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर बताइए, चारह फल मानत चारह चढ़क को यह जो कहने का कार्य किया दोस्तों यह तुलसीदास जी ने किया। आपका 2 ऑप्शन सही है। तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। केशवदास
की रामचंद्रिका बहुत प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। नंददास अष्टछाप कवियों में सबसे छोटे थे। अगला प्रश्न, जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? किसने किया था दोस्तों? नंदुलाल वाजपेयी ने, नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, धीरेन्द्र वर्मा ने। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि किसने किया था महाकवि के रूप में जायसी को। तो 134 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने जायसी को महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता हैं कौन है दोस्तों? 135 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? गोकुलनाथ, नंददास, अग्रदास, प्रियादास। किसने किया था दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 84 वैष्णव की वार्ता जो है दोस्तों, यह गोकुलनाथ जी की रचना है। आपका 1 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं नंददास, गोकुलदास, तुलसीदास, प्रियादास। कौन है दोस्तों? बताइए। तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है, गोकुलदास जी की भी यह रचना है। अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? जी हाँ दोस्तों, बताइए। अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्रृंगार भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव। 137 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा वह 4 ऑप्शन सही होगा। अग्रदास की जो भक्ति भावना है वह माधुर्य भाव की है। 4 ऑप्शन सही है। 137 का कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी की भक्ति किस भाव की है? जी हाँ दोस्तों, किस भाव की है बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा तुलसीदास जी की? तो तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की है दोस्तों। आपका 3 ऑप्शन सही है। 138 का 3 ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि सूरदास जी की भक्ति किस भाव की है। प्राधीन सपनेहु सुख नाहि उक्ति किसकी है? कबीर, रैदास, सूरदास, तुलसीदास। 139 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका 4 ऑप्शन सही होता है। यह तुलसीदास जी की रचना है, प्राधीन सपनेहु सुख नाहि। अगला प्रश्न, साखी सबद दी दोहरा कब कहनी उपखान भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, रस खान, कबीर, रैदास। 140 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है। यह तुलसीदास जी ने कहा था, साखी शब्दी दोहरा कवि कहनी उपखान भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। यहाँ पर 1 ऑप्शन सही होगा। मात पिता जग जाय तज्यो विधउ न लिखियो कुछ भाल भलाई। ये पंक्तियाँ तुलसी के किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? जी हाँ दोस्तों, ये पंक्तियाँ जो हैं किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं बताना है। विनय पत्रिका से, कवितावली से, गीतावली से, रामचरितमानस से। किसे लिया गया है? 141 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो मातु पिता जग जाहि तज्यो विधि न लिखियो कुछ भाल भलाई। यह पंक्तियाँ कवितावली से है। आपका 2 ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? 2। लोटा तुलसी को लाख टका को मोल। पंक्ति किसकी है? अग्रदास का, होलराय का, प्रियादास का, रहीम का। ये पंक्तियाँ किसकी है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है। होलराय जी की यह रचना है, लोटा तुलसी को लाख टका को मोल। अगली पंक्तियाँ, जाके प्रिय न राम बदेही बैदेही। जाके प्रिय न राम बैदेही सो नर तजेऊ कोटि बैरी सम जद्दप परम स्नेही। यह तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की युक्ति है? जी हाँ दोस्तों, यह तुलसीदास जी के किस काव्य ग्रंथ की उक्ति है?
रामचरितमानस की, कवितावली की, विनय पत्रिका की, दोहावली की। कौन सा ऑप्शन सही होगा 143 नंबर क्वेश्चन का? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है दोस्तों। यह विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं। कबीरदास की सॉरी, जो रामचरितमानस है यह एक महाकाव्य है। इसमें 7 कांड हैं और तुलसीदास जी की जो प्रमाणिक रचनाएं हैं वह 12 मानी जाती हैं, जिसमें 5 बड़ी हैं और 7 छोटी रचनाएं हैं। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस वक्तव्य के रचयिता हैं। यह किसने कहा दोस्तों कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा 144 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विराट चेष्टा है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आपका 4 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, केशव कही न जाइका कहिए पंक्ति किसकी है? तुलसी की, केशव की, रैदास की, प्रियादास की। 145 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? केशव कही न जाइका का कहिए, जाई का कहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 145 नंबर का? यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है। यह तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। तिरुप पावे किसकी रचना है? कबीर का, अंडाल का, हरिश्चंद्र दास का, किशोरी दास का। 146 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तिरुप्पावै यह अंडाल कवि की रचना है। आपका 2 ऑप्शन सही है। यदि प्रबंधन काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, यह पंक्तियां किसकी हैं? जी हाँ दोस्तों, बताइए यह पंक्तियां किसकी हैं? 147 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, यदि प्रबंधन काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। आपका 3 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। किसकी पंक्तियां हैं? 148 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? गिरियसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यह 2 ऑप्शन सही होगा 148 का। 2 ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, पद्मावत की रचना किस काल में हुई? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी। 149 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिस शासक के काल में पद्मावत की रचना हुई? तो वहाँ पर 4 ऑप्शन सही है दोस्तों, शेरशाह सूरी। जैसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वे वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुँच गए। किसकी पंक्तियाँ हैं? रामचंद्र शुक्ल की, रहीम की, कबीर की, सूरदास की। तो 150 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह पंक्तियाँ बताइए किसका सही होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, जैसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुँच गए हैं। यह तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। बरवैं छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तुलसीदास, रहीम, कबीर, सूरदास। 151 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है, रहीम। रहीम ने बरवें छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया था? तो यह रहीम ने किया था। पद्मावत को अन्योक्त या समासोक्त काव्य कहने का श्रेय किसका है? कहने वाले आलोचक का क्या नाम है? बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल, दिनकर। 152 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आचार्य रामचंद्र
शुक्ल ने कहा था। आपका 3 ऑप्शन सही है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, किसकी पंक्तियां हैं? घनानंद की, कबीर की, रामानंद की, तुलसी की। किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों, बताइए। कवित विवेक एक नहीं मोरे। 153 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, 4। अगला प्रश्न, कहे बिनु रहियो न परत, कहे राम रस न परत, पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? रामचरितमानस की, दोहावली की, गीतावली की, विनय पत्रिका की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 154 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही है। कहे बिनु रहियो न परत, कहे राम रस न परत। आपका जो ऑप्शन सही होगा वह 4 ऑप्शन सही होगा। 154 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? 4, विनय पत्रिका। योग चिंतामणि किसकी रचना है? बताइए योग चिंतामणि किसकी रचना है दोस्तों? शंकराचार्य का, रामानुज का, रामानंद का, वल्लभाचार्य का। 155 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वह 3 ऑप्शन सही होगा। यह रामानंद जी की रचना है, योग चिंतामणि। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की थी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जब से रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई थी? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1580 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1600 ईस्वी। यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है। 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करने का कार्य जो है वह गोसाई जी ने किया था। किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तुलसीदास जी को, सूरदास जी को, कबीर को, रामानंद जी को। आप लोग कमेंट करके बताएं किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है। यहाँ पर तुलसीदास जी को दोस्तों जातीय कवि कहा जाता है। आपका 1 ऑप्शन सही है। जो रामविलास शर्मा ने इन्हें जातीय कवि कहा था। कलिकाल का वाल्मीकि किस कवि ने कहा? आप लोग कमेंट करके बताएं कि तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, धीरेन्द्र वर्मा का, भगीरथ मिश्र का, डॉक्टर नगेंद्र का। बताइए किसका है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा 158 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। पहला ऑप्शन सही है 158 नंबर क्वेश्चन का। तुलसी ने कलयुग का मानस के कौन से कांड में किया है? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, उत्तरकांड। 159 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें तुलसीदास जी ने कलयुग का मानस के कौन से कांड में किया है? तो यहाँ पर उत्तर कांड में किया है दोस्तों। आपका 4 ऑप्शन सही है। कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य हैं? रामानंद, रामानुज, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। जी हाँ दोस्तों, बताइए। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण, निर्गुण। तो सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, राम काव्य धारा और भक्ति काव्य धारा, या राम भक्ति शाखा या काव्य कृष्ण भक्ति शाखा। तो यहाँ पर वही प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य हैं। 160 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, वल्लभाचार्य ने किया था। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य माने जाते हैं। वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं? अद्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, राजमार्ग, दास्य मार्ग।
क्या कहते हैं दोस्तों? 161 नंबर को 61 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पुष्टि मार्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया है, निम्न से कौन से जीव की चर्चा वल्लभाचार्य ने नहीं किया? आसक्त जीव, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव, पुष्टि जीव। 162 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 162 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है। आसक्त जीव का इन्होंने वर्णन नहीं किया है। आपका 1 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वल्लभाचार्य ने के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो कब की थी दोस्तों? 1556 में, 1565 में, 1442 में, 1585 में। कब किया था दोस्तों? तो 1565 में अष्टछाप की स्थापना किया गया था। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी दोस्तों? वल्लभाचार्य ने, रामानंद ने, रामानुज ने। किसने किया था? 164 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो आपका 3 ऑप्शन सही है। सूरदास किसके शिष्य थे? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? विठलनाथ, चतुर्वेदास, परमानंद, वल्लभाचार्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही है, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। 165 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन सही है, सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, सूरदास के, विठलनाथ के, परमानंद के। बताइए किसके थे? 166 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है, विठलनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न, अष्ट शाखाओं के लीलात्मक रूप स्वरूप आदि का विस्तार उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? रस प्रकाश में, भाव प्रकाश में, भक्त नामावली में, भक्तमाल में। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? 167 का यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, भाव प्रकाश। भाव प्रकाश। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य, जैमिनी, पतंजलि, कणाद। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है दोस्तों? 168 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? 1। रस प्रकाश। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है दोस्तों? 168 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 167 का जो ऑप्शन सही होगा, अष्ट शाखाओं के लीलात्मक रूप स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह दोस्तों 167 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा वह 2 ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है, भाव प्रकाश में मिलता है। अगला प्रश्न, पूर्व मीमांसा भाष्य के रचना है कार हैं कौन है दोस्तों? वल्लभाचार्य, जैमिनी, पतंजलि, कणाद। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है, वल्लभाचार्य। 168 का कौन सा ऑप्शन सही है? वल्लभाचार्य पूर्व मीमांसा के रचनाकार हैं। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म दोस्तों सिही ग्राम में हुआ था। आपका 1 ऑप्शन सही है। ठीक है, 1 ऑप्शन सही है। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर्य किस भाव की भक्ति करते थे? साख्य भाव की, माधुरी भाव की, वात्सल्य भाव की, दास्य भाव की। 170 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही है, दास्य भाव की आराधना कर रहे थे।
विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण सर्वनन धरै। तुलसी कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करै। की पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास जी की, नाभादास जी की, नंददास जी की, वल्लभाचार्य की। 171 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। तो विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण सर्वनिधर है। सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। कौन सा ऑप्शन सही होगा 171 नंबर क्वेश्चन का? यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है। यह नाभादास जी की दोस्तों रचना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों। निम्न में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है कि कौन इन चारों में से जो निम्न में बताया गया है उनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। नंददास, सूरदास, नाभादास, चित्तस्वामी। तो बताइए इसमें से कौन नहीं है जो अष्टछाप के कवि हैं। विठलनाथ जी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। नंददास अष्टछाप के सबसे छोटे कवि हैं और चित्तस्वामी भी अष्टछाप के कवि हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वह 3 ऑप्शन सही है, नाभादास। कौन सा सही है? 3 ऑप्शन नाभादास। सूरसागर, साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं? सूरसागर और साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं? सूरदास जी की, नंददास जी की, परमानंद जी की, चित्तस्वामी की। जी हाँ दोस्तों, यह किसकी हैं? यह चारों कवि अष्टछाप के हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह सूरदास जी की रचना है। जी हाँ दोस्तों, किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। अगला प्रश्न, दृष्टकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में संग्रहित है? जो सूरदास जी ने दृष्टकूट पदों की रचना की 118, वह किस रचना में संग्रहित है आपको बताना है। सूरसागर में, साहित्य लहरी में, सुरसरावली में, राधा रस केली में। किस में है दोस्तों, बताइए। 174 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह साहित्य लहरी में है दोस्तों। किसमें? साहित्य लहरी में। आपका 2 ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? 2 ऑप्शन सही है, साहित्य लहरी में। और साहित्य लहरी में ही इन्होंने अपनी वंश परंपरा का भी परिचय दिया है। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा? जी हाँ दोस्तों, भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा, आप लोग बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? द्वादश स्कंद, गीता, भागवत का 10वां स्कंद, उपनिषद। कौन सा ऑप्शन सही होगा 176 नंबर क्वेश्चन का? भ्रमर 175 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह आपका 3 ऑप्शन सही होगा दोस्तों। भागवत का 10वां स्कंद, ठीक है। 3 ऑप्शन सही है, भागवत का 10वां स्कंद सही होगा। अगला प्रश्न, अनुखन माधव माधव सुमिरर इत सुंदर भेली मधाई। किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? विद्यापति की, सुंदरदास की, मीराबाई की, रसखान की। कौन सी पंक्तियां हैं बताइए। अनुखन माधव माधव सुमिरर इत सुंदर बेल मधाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा 176 का? 176 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बताइए। तो यह विद्यापति की है दोस्तों। विद्यापति को श्रृंगारिक कवि कहा जाता है। यह आपका 1 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार किस चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं।
जी हाँ दोस्तों, यह पंक्तियाँ किसकी हैं आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूर्य और चंद्र है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, किसने कहा? 177 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है। रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं। जी हाँ दोस्तों, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। किसकी पंक्तियां हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, धीरेन्द्र वर्मा की, पारसनाथ तिवारी की, रामचंद्र शुक्ल की। 178 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यह किसकी पंक्तियां हैं? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है दोस्तों वह रामचंद्र शुक्ल की है। यह दोस्तों आपका 4 ऑप्शन सही है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती के अगुना नामक ग्राम में हुआ था दोस्तों 1884 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में दोस्तों। अगला प्रश्न, रस मंजरी के रचयिता हैं कौन है दोस्तों? धर्मदास, सूरदास, नंददास, कृपादास। कौन है? कौन सा ऑप्शन सही है? रस मंजरी। तो रस मंजरी के जो रचनाकार हैं दोस्तों वह नंददास हैं। ठीक है, जो अष्टछाप के सबसे छोटे कवि माने जाते हैं सब उम्र में, और इनकी मृत्यु और सूरदास जी की मृत्यु एक ही वर्ष में हुआ था। तो आपका यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है। ताहि क्षण उडुराज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जानी नागरी नायक। किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास जी की, नंददास जी की, रसखान की, मीराबाई की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 180 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, नंददास जी की। आपका 2 ऑप्शन सही है। 180 नंबर क्वेश्चन का 2 ऑप्शन सही है, नंददास जी की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, मो मन गिरधर छवि पे अटकियो, ललित त्रिभंग चाल पे चलिकै, चिबुक चारु गढ़ी ठटकियो। किसकी पंक्तियां हैं? केशदास जी की, सूरदास जी की, मीरा की, परमानंद जी की। बताइए किसकी हैं। 181 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह 1 ऑप्शन सही है, कृष्णदास जी की रचना है, पंक्तियां हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कहा करो बैकुंठ ही जाए, जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ये कुंभन दास जी की पंक्तियां हैं, परमानंद दास जी की पंक्तियां हैं, नंददास जी की पंक्तियां हैं, सूरदास जी की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं बताइए। 182 नंबर क्वेश्चन का, कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं गह गोपी नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 182 का। यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है दोस्तों, परमानंद। यह श्रृंखलाबद्ध अंत तक आपको कराया जाएगा इस तरह के प्रश्नोत्तरी। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगला प्रश्न, संतन सो कहाँ सीकरी सो काम, संतन सो कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। यह परमानंद, सूरदास, कुंभनदास, चित स्वामी, इन चारों कवियों में से किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? किसने कहा था यह कि संतन सो कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। किसने कहा था? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है, कुंभनदास। जी हाँ दोस्तों, कुंभनदास जी की यह पंक्तियां हैं। जुगल मान चरित्र किसकी रचना है?
जुगलमान चरित्र रसखान का, परमानंद दास जी का, मीराबाई का, कृष्णदास का, किसका है? 184 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही है, कृष्णदास जी की यह रचनाएं हैं। हितजू को मंगल, हितजू को मंगल किसकी रचना है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? केशदास जी का, सूरदास जी का, चतुर्भुजदास जी का, नंददास जी का। 185 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हितजू, हित जो करे तो मंगल होय, जब सभी लोग मिलेंगे तभी तो होगा। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? चतुर्भुज, 4 भुजा मिलकर काम करेंगे तभी हित होगा, मंगल होगा। तो आपका 3 ऑप्शन सही है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जी हाँ दोस्तों, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताइए साथियों। नंददास, गोसाई हित हरिवंश, रामानंद, सूरदास, कौन है? 186 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, गोसाई हित हरिवंश जी इसके प्रवर्तक हैं, राधा वल्लभी संप्रदाय के। राधा सुधा निधि के रचनाकार कौन है? राधा सुधा निधि के रचनाकार कौन है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? राधा सुधा निधि के रचनाकार हित हरिवंश, सूरदास, नंददास, मीराबाई, कौन है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। 187 नंबर क्वेश्चन का तो राधा सुधा निधि जो है यह हरिवंश जी की रचना है। आपका 1 ऑप्शन सही होगा दोस्तों। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारही बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुदायी, किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की, भूषण की, मीराबाई की, रसखान की। बताइए यह पंक्तियां किसकी हैं? 188 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारही बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुदायी। यह पंक्तियां दोस्तों तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचनाकार हैं, भूषण शिवराज भूषण इनके प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। मीराबाई नरसिंह जी का मायरा इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो यहाँ पर जो पंक्तियां हैं यह मीराबाई जी की हैं। आपका 3 ऑप्शन सही है। मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? दास्य भाव की, माधुर्य भाव की, सख्य भाव की, वात्सल्य भाव की। तो मीराबाई श्री कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती थी दोस्तों। तो उनकी जो उपासना होगी, साधना होगी, वह माधुर्य भाव की होगी। तो आपका 2 ऑप्शन सही है। 189 का कौन सा ऑप्शन सही है? 2 ऑप्शन सही है। मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही है? गुरु नानक, कबीर, रामानंद, मीराबाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। 190 नंबर क्वेश्चन का तो अभी इससे बताया जा चुका है। यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है, मीराबाई। गुरु नानक देव किसकी रचना है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। आज बुद्ध पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि गुरु नानक देव किसकी रचना है। या लखटी अरु कामरिया पर राज तीवपुर को तजी डारो, किसकी पंक्ति है दोस्तों? या लखटी अरु कामरिया पर राज तीवपुर को तजी डारो, मीराबाई, रसखान, सूरदास, नंददास। 191 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है दोस्तों, रसखान। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिली गटके, सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके, किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? 192 नंबर क्वेश्चन में रसखान, सूरदास, मदन मोहन, सूरदास, मदन मोहन।
192 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिल गटके सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यह 4 ऑप्शन सही होगा। मदन मोहन जी की यह पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? मदन मोहन जी की यह पंक्तियां हैं। सूरदास मदन मोहन, 4 ऑप्शन सही है। मन रे परस हरि के चरण सुभल शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास जी की, रसखान की, मीराबाई की, नंददास जी की। किसकी हैं? 193 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह मीराबाई की पंक्तियां हैं। मन रे परसी हरि के चरण, यह जो पंक्तियां हैं यह मीराबाई की हैं। सुभग शीतल कोमल त्रिभग ज्वाला हरण, यह मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। दान लीला किसकी रचना है? सूरदास जी का, नंददास जी का, चतुर्भुजदास जी का, चित्त स्वामी का। बताइए यह किसकी रचना है? कौन सा ऑप्शन सही होगा 194 नंबर क्वेश्चन का? तो दान लीला जो है दोस्तों यह नंददास जी की रचना है, जो अष्टछाप के सबसे उम्र में सबसे छोटे कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? आप लोग बताएं कमेंट करके कि पुष्टि मार्ग सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ठीक है, पुष्टि मार्ग सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास जी को, नंददास जी को, वल्लभाचार्य को, विट्ठलनाथ को। जी हाँ दोस्तों, बताइए। तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ और यह सभी जो नंददास और सूरदास यह अष्टछाप के कवि हैं। तो किसको कहा जाता है? तो जो सबसे प्रसिद्ध कवि थे वह सूरदास जी थे। तो सूरदास जी को ही पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। आपका 1 ऑप्शन सही है। भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, बताइए। भक्त रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? चित्त स्वामी का, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास। किसकी रचना है? 196 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। भक्ति रसामृत, यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है। रूप गोस्वामी, 2 ऑप्शन सही है। आख्यान काव्य में मनस्वी शैली के प्रयोक्ता कवि हैं। जी हाँ दोस्तों, मनस्वी शैली यह सूफी काव्य धारा की प्रसिद्ध शैली है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जायसी, सूरदास, तुलसीदास, ईश्वरदास। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 197 नंबर क्वेश्चन का? तो जो मनस्वी शैली है वह प्रयोक्ता कवि जो हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी हैं दोस्तों। तो आपका यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुअन चल रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए। किसकी पंक्तियां हैं? 198 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? मीराबाई, रसखान, परमानंद, सूरदास। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 198 का? शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुअन चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए। बताइए किसने कहा? किस श्री कृष्ण अपने मुख में दही को पोत लिए हैं, चारों तरफ लगा लिए हैं और घुटनों चलते हुए मड़ियों से मंडित आंगन में चले आ रहे हैं। ठीक है, मक्खन लिए हुए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन सही होगा दोस्तों। यह पंक्तियां सूरदास जी की हैं। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी ता दिन ते मेरे इन नैनन नय कहूँ नींद न लीनी। किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही है? नंददास, सूरदास, परमानंद, कुंभनदास। 199 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, जब से श्याम से मैंने प्रेम किया है उसी दिन से मेरे इन आँखों में नींद नहीं आई है, यह किसने कहा?
तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, परमानंद दास। ठीक है, परमानंद दास। भक्तिकाल को ईसाई धर्म की देन कहा। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, राहुल सांकृत्यायन ने, ग्रियर्सन ने। किसने ईसाइयत की देन माना भक्तिकाल को? भक्तिकाल का जो उदय हुआ, भक्तिकाल का जो उद्भव हुआ, उसको ईसाइयत की देन किसने माना? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 नंबर का 200 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना दोस्तों। आपका 4 ऑप्शन सही है। किसने माना? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्तिकाल को इस्लामी प्रभाव कहा। बताइए किसने कहा कि भक्तिकाल इस्लाम के प्रभाव स्वरूप उसका जन्म हुआ? भक्तिकाल का ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सब। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए, ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इस्लाम के प्रभाव स्वरूप ही भक्तिकाल का जन्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो आपका यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है। 3 ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। भक्तिकाल को बौद्ध धर्म की देन माना। किसने माना कि बौद्ध धर्म के कारण ही भक्तिकाल का उदय हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने, धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने माना? कौन सा ऑप्शन सही होगा 202 नंबर क्वेश्चन का? तो भक्तिकाल की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। जी हाँ दोस्तों, किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। तो आपका 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, ब्रज कोकिल कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? सत्यनारायण कविरत्न को, विद्यापति को, सूरदास जी को, मीराबाई को। तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। तो बताइए, ब्रज कोकिल कहा जाता है, किसको कहा जाता है? 203 नंबर का क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, सत्यनारायण कविरत्न को माना जाता है दोस्तों। सेनापति को भक्तिकाल का कवि माना। सेनापति को रीतकाल का कवि माना जाता है, प्राकृतिक के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए किसने उन्हें माना कि यह भक्तकाल के कवि हैं? ग्रियर्सन ने, राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने माना दोस्तों? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यहाँ पर 3 ऑप्शन सही होगा दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें भक्तिकाल का कवि माना। आपका 3 ऑप्शन सही है। विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने। बताइए किसने माना दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा कि विद्यापति को आदिकाल का कवि मानने वाले आलोचक हैं? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, 2 ऑप्शन सही है। अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? आपको बताना है। सत्यवती कथा, पद्मावत, चंदायन, मृगावती। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा जो अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना मानी जाती है? 206 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सत्यवती कथा जो है दोस्तों, अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना मानी जाती है। वैसे तो सूफी काव्य जितने हैं वो सभी अवधी भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कबीर, सूर, जायसी, तुलसी। कौन माने जाते हैं दोस्तों? देखिए, यह ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि हैं। सूरदास जी सगुण कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। जायसी सूफी काव्य धारा के कवि हैं। और तुलसीदास जो हैं यह राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। तो भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों? यहाँ पर तुलसीदास जी को माना जाता है भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में। अगला प्रश्न, सूफी किस संप्रदाय से संबंधित थे? रसिक संप्रदाय, शीर संप्रदाय, बेसरा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, तो सूफी जो थे वह किस संप्रदाय से संबंधित थे? आप लोग जल्द से जल्द बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बेसरा संप्रदाय से संबंधित था। अगला प्रश्न,
केशव को भक्ति काल में गिना? किसने गिना दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, पारसनाथ तिवारी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने केशव दास को माना कि यह भक्ति काल के कवि हैं? 209 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका 1 ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास जी को भक्ति काल में गिना। अगला प्रश्न, किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है? जी हाँ दोस्तों, किसको 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है? तुलसीदास जी को, सूरदास जी को, जायसी को, रहीम को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 3000 कविताएं लिखने के लिए किस कवि को जाना जाता है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है, सूरदास जी को जाना जाता है। सूरदास जी को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है। अग्रली नाम से रचना करने वाले कवि कौन थे? नाभादास, धर्मदास, अग्रदास, रसखान। बताइए कौन थे जो अग्रली नाम से रचना करते थे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नाभादास जी के गुरु अग्रदास जी अग्रली के नाम से रचना करते थे। आपका 3 ऑप्शन सही है। अष्टछाप के कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कवि हैं, कौन माने जाएंगे दोस्तों? नंददास, कुंभनदास, सूरदास, चित्तस्वामी। किसको सर्वप्रथम कवि माना जाएगा? तो जन्म के अनुसार दोस्तों कुंभनदास जी को माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसको माना जाएगा? कुंभनदास जी। इन सभी कवियों में यह चारों कवि नंददास, कुंभनदास, सूरदास, चित्तस्वामी, यह सभी कवि तो थे, किंतु जो उम्र में सबसे बड़े थे वह कुंभनदास जी थे। तो आपका 2 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि अष्टछाप के कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कवि हैं। ठीक, जी हाँ दोस्तों, जो तो यहाँ पर सर्वप्रथम कवि सूर, कुंभन, जन्म के अनुसार कुंभनदास जी को ही माना जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका के रचयिता हैं, कौन है? रसखान, मीराबाई, बैजू बावरा, श्रीधर। जी हाँ दोस्तों, कौन है? 213 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है, रसखान। जी हाँ दोस्तों, 1 ऑप्शन सही है, रसखान को माना जाता है। किस किस भक्त कवि ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में न कर सवाइयों में किया? मीराबाई, सूरदास, कृष्णदास, रसखान। जी हाँ दोस्तों, जो सवाइयों में कृष्ण गान किया है वह कौन ऐसे कवि हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 214 नंबर क्वेश्चन का? तो वह सवाइयों में रचना करने वाले जो कवि हैं वह रसखान हैं। अगला प्रश्न, मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लखटी, बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं दोस्तों? यहाँ एक सखी के द्वारा एक सखी से पूछा जाता है कि क्या वो सारा श्रृंगार करेगी? तो वो कहती है कि हाँ, हम सब श्रृंगार करेंगे, लेकिन वह मुरली को अपने होठों पर नहीं लगाएगी, ऐसा इस पंक्ति में आगे आता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? रसखान, सूरदास, मीराबाई, चित्तस्वामी, या किसकी पंक्तियां हैं? तो यहाँ पर दोस्तों सभी तो कृष्ण भक्त हैं। तो यहाँ पर जो ये पंक्तियां हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लखटी, बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी। तो यह पंक्तियां रसखान की है दोस्तों। ठीक है, आपका 1 ऑप्शन सही है, रसखान। बरवे नाई का भेद के रचनाकार हैं, कौन है? रसखान, तुलसीदास, रहीम, जायसी। बताइए कौन है? बरवे नाई का भेद। 216 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बरवे नाई का भेद यह रहीम की रचना है दोस्तों। आपका 3 ऑप्शन सही है, 216 का 3 ऑप्शन सही है। चैतन्य अर्थात गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे, चैतन्य महाप्रभु थे, विठलनाथ थे, रामानुज थे। कौन थे दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वल्लभाचार्य पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक थे, चैतन्य महाप्रभु कौन थे बताइए? विठलनाथ अष्टछाप की रचना किए, और रामानुज। जी हाँ दोस्तों, रामानुज जो थे
वह किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। रामानुज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह चैतन्य महाप्रभु, आपका 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, रामानंद, रामचंद्र शुक्ल। कौन सा ऑप्शन सही है? 218 नंबर क्वेश्चन का 218 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 ऑप्शन सही है दोस्तों, हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न, हरिचरित्र किसकी रचना है? नाभादास, लालचदास, ईश्वरदास, परमानंद दास। बताइए 219 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो हरिचरित्र किसकी रचना है? यह लालचदास जी की रचना है, आपका 2 ऑप्शन सही है। सुदामा चरित्र ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों? बताइए, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सुदामा चरित्र ग्रंथ के रचयिता। तो घनानंद, सूरदास, नरोत्तम दास, केशवदास। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों नरोत्तम दास 3 ऑप्शन सही है, सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं। पद्मिनी चरित्र के रचयिता हैं लालचंद, काशीराम, जगनीक, चंद्रबरदाई। 221 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पद्मिनी चरित्र बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। पद्मिनी चरित्र बहुत प्रसिद्ध रचना है। बताइए यह पंक्तियाँ किसकी हैं? कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह लालचंद जी की रचना है पद्मिनी चरित्र। कनक मंजरी के रचनाकार हैं कौन है? जायसी, काशीराम, स्वामी हरिदास, रामानंद। 222 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कनक मंजरी। तो कनक मंजरी यह काशीराम जी की रचना है, 2 ऑप्शन आपका सही है। बेल कृष्ण रुक्मिणी री के रचयिता हैं कौन है? कवि पृथ्वीराज, लालचंद, वल्लभाचार्य, रामानुज। कौन है दोस्तों? बताइए 223 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेल कृष्ण रुक्मिणी री। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, पृथ्वीराज। अगला प्रश्न, कवि व्यास रस कौलापुरी, दुरहि नियर नियर भादुरी। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, नंददास। 224 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कवि व्यास रस कौलापुरी, दुरहि नियर नियर भादुरी। यह अवधी भाषा की पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है, जायसी। अकबर के दरबार में कवि नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं सभी लोग अकबर के दरबार में कवि थे। एक नहीं थे, तो कौन नहीं थे आपको बताना है। रहीम, बंदी नरहर बंदीजन, होलराय, नागरीदास। जी हाँ दोस्तों, तो कौन नहीं थे बताइए। 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रहीम दास जी थे, नरहरी बंदीजन थे, होलराय थे, नागरी दास नहीं थे। यह नगर नगर घूम रहे थे, इसलिए अकबर के दरबार में यह टिक नहीं सके। तो यह ऑप्शन आपका सही होगा। गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कितने छंद हैं? 150, 164, 224, 220। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 226 का? तो यहाँ पर आपका दोस्तों 2 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन सही है, 164। 226 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? 2। अगला प्रश्न, अनुखन माधव माधव सुमिर इत सुंदर बेल मधाई। किसकी पंक्तियां दोस्तों? यह पहले क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न, सूरदास जी के सूर सागर में श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया गया है? जी हाँ दोस्तों, सूरदास जी की रचना में सूर सागर की रचना में श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया गया है? प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, दसम स्कंद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 228 नंबर क्वेश्चन का? तो यहाँ पर दसम स्कंद दोस्तों आपका सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
गोसाई विठल दास ने किस ग्रंथ की रचना की? श्रृंगार रस मंडन, रसरतन, भ्रमर गीत सार, इंदुमती। तो बताइए गोसाई विठल नाथ ने किस ग्रंथ की रचना की? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 229 नंबर क्वेश्चन का आपका पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, श्रृंगार रस मंडन। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति कवि नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसमें से कौन कृष्ण भक्ति कवि नहीं है आपको बताना है। अलवेली अली, अग्रदास, वृंदावन दास, नागरी दास। कौन सा ऑप्शन सही होगा 30 का? तो अग्रदास दोस्तों यह राम भक्त कवि हैं, तो आपका यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होगा। बीजक ग्रंथ का किस भाषा में प्रणयन हुआ था? बताइए किस भाषा में? सदुकड़ी में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में। 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बीजक कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है, तो इसे संग्रहित करने का कार्य धर्मदास जी ने किया। तो जो बीजक की भाषा थी वह सदुकड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, 1 ऑप्शन सही है। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 250, 400, 300, 700। तो 232 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, 300 पद। गोसाई विठलनाथ ने किस ग्रंथ की रचना की? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया दोस्तों। ठीक है, अभी यहाँ पर था, देखिए। तो यहाँ पर श्रृंगार रस मंडन। अगला प्रश्न, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट, सिही नामक स्थान में, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या। तो बताइए 234 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 234 नंबर का क्वेश्चन का 1 ऑप्शन सही है दोस्तों, दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर हुआ था। आपका 1 ऑप्शन सही है। तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा? विश्वनाथ ने, ताशी ने, ग्रियर्सन ने, स्मिथ ने। बताइए 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहने का जो श्रेय प्राप्त है वह स्मिथ को है। स्मिथ ने कहा था। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन रामचरित के किस कांड में किया है? बालकांड, उत्तरकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड। तो बताइए कलयुग का वर्णन किस कांड में किया है? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं दोस्तों। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 36 का? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है दोस्तों, उत्तर कांड में कलयुग का चित्रण किया है, वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। तो आपका 2 ऑप्शन सही है। निम्न में से रामचरितमानस की टीका किसने की? जी हाँ दोस्तों, किसने की बताइए? महेंद्र रामचरण, हरिचरण दास, जानकी दास, किशोरी दास। तो रामचरितमानस की टीका लिखने का श्रेय किसको प्राप्त है दोस्तों? 237 नंबर। इन चारों कमियों से बताइए 237 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है, महेंद्र रामचरण दास। 1 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, स्वयंमागत के रचनाकार कौन है? बेनीपुरी, घनानंद, सिया राम चरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो स्वयंमागत बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 238 नंबर क्वेश्चन का? तो स्वयंमागत के जो रचनाकार हैं वह मैथिली शरण गुप्त जी हैं दोस्तों। आपका 4 ऑप्शन सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न, तुलसी का समय इसमें से क्या है? जी हाँ दोस्तों, तुलसी का क्या समय है आपको बताना है। 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी, बी 1554 ईस्वी से 1680 ईस्वी, 1498 ईस्वी से 1578 ईस्वी, 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ दोस्तों बताइए। तो 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था। 1498 में 1478 में सूरदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा आपका वह 1 ऑप्शन सही है, ए 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक
माना जाता है तुलसी का समय? जी हाँ दोस्तों, 1532 में इनका जन्म हुआ था और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तुलसी की माता का नाम क्या था? कौशल्या देवी, हुलसी, विद्यावती, रत्नावली। जी हाँ दोस्तों, क्या था बताइए? तो रत्नावली तो उनकी पत्नी का नाम था। कौशल्या राम जी की माता जी का नाम था। विद्यावती मतलब ही नहीं है। तो हुलसी तुलसी की माता का नाम था हुलसी। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना? जी हाँ दोस्तों, सोरो, रामपुर, राजापुर, सीही। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ पर माना, आपको यह बताना है। ठीक है, कहाँ पर माना, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। राजापुर ग्राम को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनका जन्म स्थान माना। अस्थि चर्म में देहमम तामे ऐसी प्रीत, यह कथन किसका है? जी हाँ दोस्तों, जब तुलसीदास जी अपनी पत्नी के पास पहुंच जाते हैं आधी रात को, तो उस समय उनकी पत्नी उनको फटकारते हुए कहती हैं, अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी पीड़ित, वैसी जो श्री राम होती तो भवभीत। तो यह तुलसीदास जी की पत्नी के द्वारा कहा गया था। तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। तो आपका सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। अगला प्रश्न, काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया? जी हाँ दोस्तों, बताइए साथियों, किसके पास रहकर इन्होंने अध्ययन किया था? नरहरि दास, शेष सनातन, गंगाराम ज्योतिषी, महंत राघवानंद। तो नरहरि दास इनके गुरु का नाम है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन किसके पास रहकर यह विद्या अध्ययन किए थे, आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। शेष सनातन जी के पास रहकर इन्होंने विद्या अध्ययन किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? जी हाँ बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी जी के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 22, 8। बताइए दोस्तों, कितनी मानी है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 12 माना गया है। अगला प्रश्न, इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे? जी हाँ दोस्तों, कौन थे बताइए? रहीम, नंददास, सूरदास। तो कौन थे, बताना है आपको। तो 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था। नंददास जी का 1533 से 1583, रहीम का 1553। तो यह सभी लोग उनके समकालीन थे दोस्तों। ठीक है, यह समकालीन थे। तो आपका डी ऑप्शन सही होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी, कि उपयुक्त सभी तुलसीदास जी के समकालीन थे। 12वें रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? जी हाँ दोस्तों, किसने उनसे कहा था कि आप 12वें रामायण की रचना कीजिए? मीरा, रहीम, केशव, सूरदास। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए? 12वें रामायण किसके आग्रह पर उन्होंने उसका रचना किया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, रहीम। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? रहीम के, नंददास जी के, सूरदास जी के, केशव के। किसकी रचना से प्रभावित गीतावली है? कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए? तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है, सूरदास जी। जी हाँ दोस्तों, सूरदास जी। हनुमान बाहुक के रचयिता कौन है? जी हाँ बताइए। हनुमान बाहुक, जब वह बाहु पीड़ा से ग्रसित हो गए तो उन्हें हनुमान बाहुक की रचना करनी पड़ी दोस्तों। केशव, लालदास, अग्रदास, तुलसीदास। तो कौन है? तो आपका डी ऑप्शन सही है, तुलसीदास जी की यह रचना है, हनुमान बाहुक। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए, कौन है? तुलसीदास, जयदेव, केशव, रत्नाकर। कौन है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है, केशव रामचंद्रिका के रचयिता है। रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है?
जी हाँ दोस्तों, रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? शक्ति है, शील है, सौंदर्य है, उपयुक्त सभी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका 126 नंबर क्वेश्चन से 250 नंबर क्वेश्चन तक 125 क्वेश्चनों में कितना सही हुआ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।